रिलोज एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पुतिन भारत आ चुका है और इसी के साथ भारत और रशिया ने अपनी दोस्ती का एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और भारत ने संदेशा दे दिया है दूसरी कंट्रीज को कि भारत का डिफेंस अब और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अब इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कब कभी तो उठी होगी चाइना को, क्योंकि चाइना का इंडियन ओशन में इंफ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये रिलोज एग्रीमेंट है क्या, किसको फायदा होगा, भारत को फायदा होगा या रशिया को फायदा होगा, या ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रही है। और ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स में किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं, करंट अफेयर्स कैसे बनेंगे और जीएस2 और जीएस3 में किस टाइप के मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पर्टिकुलर न्यूज से आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। तो आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है रिलोज एग्रीमेंट आखिर है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके की फीचर्स क्या है, भारत को क्या बेनिफिट मिलेंगे, रशिया को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं इस एग्रीमेंट से, लॉजिस्टिक मैटर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसे एग्रीमेंट सिर्फ रशिया के साथ भारत ने डील करा है या और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ डील करा है, यूपीएससी और पीसीएस का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए कैसे रिलेवेंट है, और जियोपॉलिटिकल कंटेंट से अगर देख लेंगे हम लोग आर्टिक ओशियन का थोड़ा मैप देखेंगे, इंडियन ओशियन जो बाउंड्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसका हम लोग देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे और कुछ मेंस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो आप सर्च करोगे और आप लिखोगे। रेलोस का फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि भारत ने जो भी डिफेंस डील करी है, जो भी जेट्स वहां से लिए हैं, जो भी टैंक्स वहां से लिए हैं, या जो भी S-400 सिस्टम लिए हैं, भारत का कोई भी प्लेन अगर रशिया फ्लाई कर रहा है तो विदाउट एनी पेपर वर्क, ज्यादा पेपर वर्क नहीं होगा, वहां से वो फ्यूल ले सकता है, वहां पे वो लैंडिंग कर सकता है और वहां पर अपने एयरक्राफ्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टूल्स वगैरह में आ जाती है, कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां से डायरेक्टली हेल्प ले सकता है, रिफ्यूल कर सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस हो गए, स्पेयर पार्ट्स वहां से सारे के सारे मिलेंगे, जितने भी सारे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भारत को चाहिए होंगे उतना ज्यादा पेपर वर्क नहीं होगा। और यह डील साइन करी थी स्टेट ड्यूमा जो रशिया का लोअर हाउस है, 3 दिसंबर को यह वाली डील हो चुकी है। और सिमिलर डील भारत ने अपने डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए और दूसरे कंट्री के साथ अपनी डिफेंस डील और अपनी दोस्ती स्ट्रांग करने के लिए यह डील पहले भी यूएसए से साइन करी है। और यूएसए से कौन सी साइन करी थी, लिमोस LEMOS साइन करी थी, फ्रांस से साइन करी है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूके और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके साथ ये डील फाइनल करी है, जिससे कि भारत की जो एक बाउंड्री है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सके और इजीली वो एक्सेस कर सके बाकी के एरियाज, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। वी वैल्यू आवर टाइज, ये कहीं ना कहीं एक दोस्ती दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखा रहा है कि भाई आपकी कितनी अच्छी दोस्ती हो, यूएसए की, यूरोप की, जितनी यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी सारी कंट्रीज हैं, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे चाइना भी हो गया है हमारा, किसके साथ कितनी अच्छी दोस्ती है, कहीं ना कहीं इंडिया ने दिखा दिया है कि वो हमेशा रशिया को बैकअप देगा ही देगा। बैकअप हमेशा किसी भी सिचुएशन में, चाहे यूक्रेन में सिचुएशन में हो या फिर कोई वोटिंग राइट्स भी हो, आई होप आप समझ रहे होंगे किस वोटिंग राइट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो हमेशा रशिया का सपोर्ट सिस्टम बन के रहेगा ही रहेगा। और कहीं ना कहीं इस पुतिन विजिट से जो अभी आप रील्स देख रहे हैं सारी की सारी, वो कहीं ना कहीं एक साइन दे चुका है बाकी कंट्रीज को कि डू नॉट इंटरफेयर इन इंडिया एंड रशिया मैटर्स नाउ। इंडिया को क्या क्या फायदा होगा, तो पहले जो फायदा हम लोग देखेंगे नेवल रीच एक्सपेंशन देखेंगे। रशिया के आसपास आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन जो है 53% रशिया के पास है, और जो आर्टिक पोर्ट्स हैं जैसे हमारा व्लादिवोस्तोक हो गया है, मुरमांस्क हो गया है, यहां पर भारत अब इजीली एक्सेस कर सकता है बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी परमिशन के। पोलर वाटर्स तक ये सीधा भारत अपना प्रेजेंस वहां पे दिखा सकता है, चाहे कुछ एक्टिविटी करे या फिर कुछ एक्टिविटी ना करे, या फिर लिमिटेड एक्टिविटी जो आज की डेट में भारत के साथ हो रही थी, भारत अपनी दिखा पा रहा था, वो एक्टिविटी अब थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकेगा। वहां पर डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो होती है, डिफेंस एक्सरसाइजेज जो रहती है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जो करते हैं, उसका भी एक्सेस अब भारत को यहां पर मिलेगा। इंडिया का जो पोलर रीजन है, आर्टिक में जाके वहां पे वो रिसर्च कर सकता है, क्लाइमेट कंडीशन समझ सकता है, वो एरिया एक्सप्लोर कर सकता है,
और आर्टिक रीजन में कुछ ना कुछ एक रिसर्च कर सकता है, एक्वेटिक रिसर्च कर सकता है, या फिर कुछ भी पर्टिकुलर जो भारत को उस दौरान में चाहिए और जो भारत की सोशल और इकोनॉमिक स्थिति को स्टेबलाइज कर सकता है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, भारत के पास ऑलरेडी रशिया से लिए हुए काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, काफी सारे हार्डवेयर हैं, जैसे सुकोई जेट्स हमारा हो गया है, मिग 39 हमारा हो गया है, T-90 टैंक्स हो गए हैं, S-400 सिस्टम हो गया है। ये S-400 सिस्टम आपने बहुत बार सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, कैसे जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और भारत की डिफेंस जो मिसाइल्स थी, पाकिस्तान की जो मिसाइल्स थी उनको किस तरीके से डिफेंस करा था इस S-400 टैंक ने। बहुत ही स्मूथ सर्विसिंग हो गए, स्पोर्ट्स स्पेयर पार्ट्स हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गए। अब इंडिया जो है उसको बार बार मतलब डिले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक टाइम जोन होता था, एक टाइम फ्रेम होता था जिस दौरान में जेट जाते थे और वहां से सर्विस होकर आते थे। एक तरीके से मान लो जैसे आपकी गाड़ी जो है सर्विस होने के लिए जाती है, लेकिन अब भारत डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। अगर वहां पे कोई एक्सेस करना चाह रहे हैं, वहां पे कोई इजीली स्पेयर पार्ट चाहिए, तो रशिया सबसे पहले भारत को यह सपोर्ट देगा। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, यहां पर भारत के पास जो चोक पॉइंट्स थे, जहां पे भारत आज तक एक बोल सकते हैं लिमिटेड एक्सेस था, अब वो ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। स्टेट ऑफ मलाका में, गल्फ ऑफ एडन में, हॉर्मुज में और मोजाम्बिक चैनल में। रशिया के लिए क्या बेनिफिट है? रशिया के लिए बेनिफिट है कि अब वो इंडिया ओशियन रीजन में जाके अपना इंफ्लुएंस दिखा सकता है। जितना भी एक खर्चा होता है किसी भी एक कंट्री को वहां पे पोर्ट्स बनाने के लिए या फिर अपने डिफेंस के लिए वहां का एरिया एक्वायर करने के लिए, वो खर्चा कहीं ना कहीं रशिया का कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया के पोर्ट्स को एक्सेस कर सकता है। अब साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेंथ ऑफ रशिया कहीं ना कहीं अपना इंफ्लुएंस दिखाएगा, कहीं ना कहीं अब भारत अकेला नहीं रहेगा चाइना से लड़ने के लिए। इंडियन ओशन में अब बैकअप कौन देने वाला है? उसको रशिया बैकअप देने वाला है। जहां पर एक कंट्री को काफी बेसिस बनाने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता था, वो खर्चा भी कम हो जाएगा। और पार्टनरशिप स्ट्रांग होने के साथ साथ आर्टिक रीजन, पार्टनरशिप स्ट्रांग होने के साथ साथ भारत भी कहीं ना कहीं अब यह भी देखेगा कि जितने भी नॉर्दर्न रीजन है वो भी मेरे साथ हो, जितने भी सदर्न रीजन है वो मेरे साथ हो। यूएसए को वो कैप्चर कर चुका है, उनके साथ काफी अच्छी डील्स कर चुका है, और अब आगे आगे भारत वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा एक मैप बेस देख लेते हैं हम लोग, थोड़ी सी एक लर्निंग ले लेते हैं मैप बेस में। आर्टिक रीजन जो है, उस आर्टिक रीजन जो है वो कुछ कंट्रीज से घिरा हुआ है। वो एक तरीके से समझ लीजिए कि आर्टिक रीजन हमारे ये आर्टिक ओशन है, ये आर्टिक ओशन है। इसको जो कंट्रीज कवर कर रही हैं वो हमारी रशिया कवर कर रही है, यूएसए कवर कर रही है, कनाडा कवर कर रही है, डेनमार्क कवर कर रही है, हमारी ये देख रहे हैं। तो इसका 53 पोर्शन जो है वो किसके पास है? आर्टिक सर्कल का, आर्टिक ओशन का, वो रशिया के पास है। इसके साथ साथ हमारा नॉर्वे हमारा हो गया है। लार्जेस्ट आइस फ्री आर्टिक पोर्ट, यह आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो है हमारा मुर्मंस्क, जो कि एक पोर्ट है रशिया का। अब इजीली एक्सेस कर सकता है भारत इसको। इंडियन ओशन रीजन हम लोग कुछ देख लेते हैं। इंडियन ओशन रीजन जो बाउंड्री फेस कर रहा है, ये इंडियन ओशन, इस पे जो बाउंड्री फेस कर रहे हैं वो श्रीलंका कर रहा है, वो श्रीलंका कर रहा है, वो श्रीलंका कर रहा है, वो मालदीव्स कर रहा है, वो मदागास्कर कर रहा है। कहीं ना कहीं ईस्ट अफ्रीका भी देखने के लिए हमको मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया हमको देखने के लिए मिल रहा है, इंडोनेशिया हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इजीली अब रशिया इसको एक्सेस कर सकता है, और कहीं ना कहीं इसका जो मैक्सिमम इंफ्लुएंस था वो चाइना की तरफ था। तो इन बाउंड्रीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, और एक हमारा ऑस्ट्रेलिया भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ रशिया अब इजीली गेन कर सकता है एबिलिटी टू प्रोजेक्ट नेवल प्रेजेंस थ्रू इंडिया। कहीं ना कहीं नेवी का भी प्रेजेंस रशिया का इस दौरान में देखा जाएगा। अब ये न्यूज इतनी रेलेवेंट क्यों है यूपीएससी और पीसीएस के से अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन GS2 में देखने को मिलेगा कि कैसे ट्रीटीज ये वाली हुई है, इस ट्रीटी के अंदर क्या था, और इन दोनों ने जो पार्टनरशिप फॉर्म करी है वो क्या कैसे स्ट्रेटेजाइज होगी दूसरे कंट्रीज को शो करने के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस पर यहां पर देखा गया है कि कैसे इंडियन ओशन में भारत अपना कब्जा और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, रशिया भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग कर रहा है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है कैसे इनडायरेक्टली उनको बता दिया है कि भारत अब सपोर्ट में है। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हो गए हैं, भारत को अगर डिफेंस की आगे जरूरत पड़ेगी तो इजीली रशिया के लॉजिस्टिक्स वो
एक्सेस कर सकता है, नेवल रीच वहां पे इजीली जा सकती है। ज्योग्राफी में अगर देखें GS1 में, तो आर्टिक रीजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नदर्न सी रूट्स हमारे हो गए, मैरिटाइम बाउंड्रीज हमारे हो गई, और करंट अफेयर्स में आपको पता है कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है, जैसे क्वेश्चन मैं बता दूं कौन सा एग्रीमेंट ऐसा है जो अभी हाल ही में इंडिया और रशिया का हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर है रिलोज एग्रीमेंट। इसका फॉर्मेट मैं आपको अब और ज्यादा एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रिलोज एग्रीमेंट प्राइमरली डील्स विद इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बिटवीन मिलिट्रीज, जॉइंट ट्रूप डिप्लॉयमेंट या न्यूक्लियर कॉपरेशन, तो इसका होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन मिलिट्रीज। दूसरा क्वेश्चन, रिलोज ग्रांट्स इंडिया एक्सेस टू विच की रीजन, भारत अब कौन से रिलोज एग्रीमेंट के तहत कौन सा की रीजन एक्वायर कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वो है हमारा आर्टिक रीजन। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मेजर पार्टनर, जो इंडिया ने साइन करा है लिमो, जो मैंने आपको बताया था, और ये है हमारा यूएसए, ये भी एक तरीके से लॉजिस्टिक डील है। नदर्न सी रूट लाइज अलोंग विच कंट्री कोस्ट लाइन, तो ये कोस्ट लाइन किसके थ्रू पास होती है, कहां पर रिलाई करती है, तो ये रशिया में रिलाई करती है। आर्टिक एक्सेस थ्रू रिलोज हेल्प्स इंडिया मेनली इन क्लाइमेट रिसर्च, भारत अच्छे से और कर सकता है, मेट्रोलॉजिकल चीजें देख सकता है, अपने इक्विपमेंट्स एनहेंस कर सकता है, किस तरीके से वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं उसमें भी भारत को काफी हेल्प मिलने वाली है। रिलोज एनेबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, रिफ्यूल नेवल शिप, बिल्कुल रिफ्यूल कर सकते हैं वो अपने नेवी शिप अगर उस दौरान में जाती है, फिर कुछ लड़ाई वगैरह या कोई वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो एयरफील्ड वहां के एक्सेस कर सकती है। मेंटेनेंस सपोर्ट भारत को दिया जाएगा, लॉजिस्टिक्स, स्पेयर पार्ट्स वहां पे रिफ्यूल कर सकती है, हर एक चीज इस दौरान में प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। इंडियाज मिशन बेस्ड नेवल डिप्लॉयमेंट एम्स टू मॉनिटर इंडियाज ओशियन चोक पॉइंट, जहां पे इंडिया कभी एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जो इंडिया के लिए काफी एक कांटा बना हुआ था, जो एक चोक पॉइंट्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था गल्फ ऑफ एडन हमारा हो गया, मदागास्कर हमारा हो गया, वो सारे के सारे अब कहीं ना कहीं भारत के लिए ओपन हो जाएंगे। GS2 और GS3 में जिस टाइप के मीन्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस है, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया रशिया रिलोज एग्रीमेंट, जिसमें आपको रिलोज एग्रीमेंट के आपको बताने हैं, इसके बेनिफिट्स बताने हैं आपको, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। नेवल एक्सपेंशन हो रहा है और आर्टिक एम्बिशन से भारत को क्या क्या फायदा मिलेगा, जिसके तहत आप इसकी बाउंड्रीज भी मेंशन कर सकते हो। एग्जामाइन लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो ये रिलोज एग्रीमेंट है, भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर को इंडियन पैसिफिक में कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ एक्सेस टू आर्टिक पोर्ट्स फॉर इंडियाज रिसर्च एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, भारत कैसे अपने वर्ल्ड ऑर्डर को और शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो भी इस क्वेश्चन में आप बता सकते हो। जितना भी सारा मैंने आपको कंटेंट बताया वो सारा कंटेंट इन तीनों क्वेश्चंस के लिए रेलेवेंट है, और उसको आप लोग पढ़ना, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इन तीनों का आप ट्राई करना, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स बनते हैं, आप जो भी इनके क्वेश्चंस लिखते हैं या एक फॉर्मेट या फिर एक पॉइंटर्स भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हुई, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप जरूर देखने के लिए आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो हमारा सफर यहीं तक ही था। आई होप आपको रिलोज एग्रीमेंट पूरा का पूरा समझ में आ गया है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसको क्या बेनिफिट्स मिला है। तो मेरे ख्याल से तो कहीं ना कहीं एक विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रशिया के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, या क्या चीज और होने वाली है? तो अपने पॉइंटर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी एक न्यूज के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होने वाली है और करंट अफेयर्स में इससे बाहर नहीं आएगा। तो मिलेंगे जल्दी किसी ना किसी नए सफर में। मुस्कुराहट थोड़े से चेहरे पर रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।